अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एंगुलर मोमेंटम से पहले हम लीनियर मोमेंटम का कुछ कंसेप्ट ले लेते हैं। लीनियर मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? P, और उसका फार्मूला होता है mv। हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम की सिंपली डेफिनेशन क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body is called मोमेंटम। ठीक है जी। अब ये क्वांटिटी ऑफ मोशन का क्या मतलब है? अब देखिए P इक्वल्स टू एम वी है। मैस तो हर बॉडी का होता ही होता है, कोई भी चीज़ है वो मैस लेस तो नहीं होती, मैस तो होता ही होता है। अब मोमेंटम होने के लिए क्या शर्त है? बॉडी का मूव करना, मीन्स उसकी वेलोसिटी होना। अब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी, मीन्स वो उतना ज़्यादा मूव करेगी। तो मोमेंटम को सिंपली हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। आप देखें, अगर लीनियर मोमेंटम है, ये कौन सा मोमेंटम मैंने लिखा? लीनियर मोमेंटम। मीन्स ये बॉल आ रही है, यहाँ से रोल करते 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 यहाँ पे आई बॉल पोजीशन बी पे। अब मूव कर रही थी, मैस था इसका और वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो इसके पास क्या था? मोमेंटम था, जिसको मैं क्या कह देता हूँ? पी आई। अब यहाँ पे ना हम इसको ना पीछे से चलती हुई बॉल को एक ठुड्डा मार देते हैं, मीन्स इसको टांग मारते हैं। और ये क्या होगा? जब हम इसको टांग मारेंगे तो इसकी वेलोसिटी और इंक्रीज़ हो जाएगी और ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी और वेलोसिटी के साथ। तो हमने क्या किया? इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, मीन्स इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन को इंक्रीज़ कर दिया। तो क्या हमने किया? इसके मोमेंटम में इंक्रीज़ कर दिया। तो ये तो हो गया लीनियर का केस। अब अगर हम यही बात एंगुलर मोमेंटम के लिए करना चाहें तो कैसे होगा? सेम टू सेम कंसेप्ट है, यही डेफिनेशन है। क्या? क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body by a rotating body is called एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी। एंगुलर मोमेंटम क्या है? सिंपली लीनियर मोमेंटम की तरह ही है, लेकिन लीनियर मोमेंटम स्ट्रेट चलती हुई बॉडी का होता है, जैसे कार का हो गया, कोई बंदा भाग रहा है, कुछ भी लीनियर मोशन में। और जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटिटी ऑफ मोशन किसकी होती है? किसी भी रोटेटिंग बॉडी की, यानी जो सर्कल में मूव कर रही हो या जो रोटेट कर रही हो, उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि एक बॉल आ रही थी स्ट्रेट, आपने उसको धक्का दिया, फोर्स लगाई। क्या लगाई? यहाँ पे हमने फोर्स लगाई, फोर्स की वजह से इसके मोमेंटम में क्या आ गया? चेंज आ गया। अब अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है, अब फ़र्ज़ करें ये एक व्हील है जो कि फिक्स हुआ है एक पॉइंट के गिर्द। अब आप इसको क्या करते हैं? ये रोटेट कर रहे हैं। अगर रोटेट कर रहे हैं तो इसमें क्या है? मोमेंटम है। अब मोमेंटम को ना, लीनियर मोमेंटम का सिंबल होता है P, जबकि एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है L। और इसका फार्मूला क्या होगा? इसका रिलेशनशिप L इक्वल्स टू आर पी। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का ये रिलेशनशिप है, L इक्वल्स टू आर पी। ये फार्मूला याद रखना है। अब चलते हैं बात की तरफ कि यहाँ पे ये फोर्स लगाई थी तो इसके मोमेंटम में चेंज आया। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही हो तो हम क्या करेंगे? इसको मज़ीद रोटेट करवाएंगे। तो ऐसी फोर्स जो क्या प्रोड्यूस करे? रोटेशन प्रोड्यूस करे, हम उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो हम जब इसके ऊपर और फोर्स लगाएंगे तो असल में हम क्या लगा रहे होंगे? टॉर्क। मीन्स इसको रोटेट करवाएंगे। और तो जब हम इस पर और टॉर्क लगाएंगे तो इसका मोमेंटम और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जैसे लीनियर में फोर्स लगाने की वजह से मोमेंटम में चेंज आता है, उसी तरह एंगुलर में टॉर्क की वजह से मोमेंटम में चेंज आता है। अब इसका एक फार्मूला आता होता है बोथ के प्रूव डैट L इक्वल्स टू आई ओमेगा। अब ये L इक्वल्स टू आई ओमेगा क्या बला है? बिल्कुल सिंपल सी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, L इक्वल्स टू आर पी।
अब जो P है वो क्या है, लीनियर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला हमें आता है, लीनियर मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है, mv। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, P इक्वल्स टू mv, इसलिए हमने यहाँ पे P की जगह mv लगा दिया। अब L इक्वल्स टू आर एम वी क्या है, v लीनियर वेलोसिटी है, इसका एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो v की जगह मैं क्या लगा दूंगा, आर ओमेगा। अब ये r और r मिल के क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एम आर स्क्वायर ओमेगा। एल इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर किसका फार्मूला है, अभी आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा, वो किसका फार्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का, और ये ओमेगा एज इट इज़। तो ये हमने यहाँ पे आई क्यों लगाया, क्योंकि आई किसके इक्वल होता है, एम आर स्क्वायर के। तो ये जो एम आर स्क्वायर है इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, आई। तो एल इक्वल्स टू आई ओमेगा हमारा क्या हो गया, प्रूव। तो आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।